हरिओम हरिओम आदेश दोस्तों, हरिओम आदेश दोस्तों। आज हम लाइव आए देश में जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में हम जानने के लिए, समझाने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए हम लाइव आए। हमारे राजस्थान में जो हालात चल रहे हैं, जिसमें माहौल चल रहा है, राजनीतिक नीति की तानाशाही तेजी से उभर के हमारे सामने आई है। जो राजनीति में गफलत चलाएगा तब तो ये तानाशाही चलती रहेगी। किसी को मारो या मारो, ये चलता रहेगा। और ये चल रहा है क्यों? क्योंकि गहलोत सरकार है जब चल रहा है। एक नहीं, हजारों हो चुका है ऐसा। कभी पाली में हो जाता है, कभी जोधपुर में, धोरीमना में, जालोर, और 2 दिन पहले ही सीकर में देखने को मिला है। हर जगह। और उससे पहले जो कन्हैया लाल हत्या मामला हुआ, यानी पिछले 4 साल जो हमें देखने को मिला है अशोक गहलोत की सरकार में, हर महीने एक ना एक मृत्यु होता ही है, एक न एक मनुष्य की बलि चढ़ती है। क्योंकि एक राजनीति नेताओं के चलते हुए हमने 1000 बार अपील किया, 1000 बार बोला है, और हमारे साथ अन्य लोगों ने भी बोला है कि देश में ऐसा कानून लागू करो। हाँ, SC/ST के लोगों के साथ होता है तब तो ये तानाशाही चलती है, राजनीति तानाशाही चलती है। हमने तो हजारों बार बोला है कि राजस्थान के अंदर ऐसा नियम लागू करो, जो नियम कानून के और नियम का लागू होने से उनका एक खौफ होगा, उनका एक डर पैदा होगा। उनसे लोग डर के मारे हुए रोज किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। दोस्तों, ये भी सोचो कि संसार में अच्छे मनुष्य तो देखने में कम मिलते हैं, लेकिन असुर बहुत हैं। असुर तो है, इसमें तो कोई केतु परंतु नहीं है। हम कहीं रास्ते में चलते हैं, हमारे पैर के नीचे आके कहीं कीड़ी में कुड़ी भी मर जाती है, तो उनके बदले हम कहीं जाके धर्म पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो हमारा फर्ज हो जाता है कि हमारे पैर के नीचे आके कहीं कीड़ी मकोड़ी की हत्या हो गई है, उनका फर्ज हम चुकाए। कहीं धर्म करके उनका फर्ज चुकाए, वो अपने ऊपर उनका कर्ज ना रहे। लेकिन लोग अपने हाथों से ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर रहा है। एक कीड़ी अपने पैर के नीचे आके मर जाती है, उनका कोई पैर टूट जाता है, तो हमारे जी में बड़ी घबराहट होती है, जी दुखता है कि अपने कारण से इनकी हत्या हुआ। लेकिन इस संसार में ऐसे ऐसे असुर मनुष्य है, राक्षस कुली के, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर रहा है, काट रहा है। ये तो काम असुरों का, राक्षसों का है। ये राक्षस कुली में पैदा हुए, और ये नई बात नहीं है। एक अच्छे परिवार में राक्षस कुली के लोग पैदा हो सकते हैं, ये तो हुआ है। लेकिन
इन असुरों के लिए एक कानून लागू करना पड़ेगा। जो हमारी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार आज बिल्कुल नाकामयाब बनी हुई है। दो दावेदारी मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत और दूसरा नया उभरता हुआ चेहरा सचिन पायलट, उनके चलते राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आई, लेकिन लड़ते लड़ते आखिरकार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस बातों को 4 साल हो गई। दो दावेदारी आपसी में लड़ते रहे। वो कह रहे हम मुख्यमंत्री है, दूसरा कह रहे हम मुख्यमंत्री। आम जनता के लिए किसी ने नहीं सोचा। अपने मत के लिए, अपने धन के कारण वो दो लड़ रहा है एक सीट पे। और दूसरी ओर राजस्थान एक जंगल राज सरकार बन गया। जंगल में जैसे शेर भेड़ी बकरियों को काटता है, उसको कोई रोक टोक नहीं। जंगल में जो उनका मिली, बकरी, भैंस, गाय, जो जीव जंतु उनको मिला वो काट देते। ऐसे राजस्थान में एक जंगल राज सरकार बन गई है। हजारों बार कहने से बावजूद कानून लागू नहीं कर रहा है। क्यों? कि वही हत्या करा रहा है, उन्हीं सरकार का हाथ है, उसके चलते ये हत्याएं हो रही है। सरकार का हाथ नहीं है, खेला चल नहीं रहा है राजनीति का, तो फिर कानून लागू करने से क्यों डरते हैं? हम आम आदमी, किसी के दिल में किसी की हत्या करने की बात नहीं है, तो वो कानून से क्यों डर रहा है? इसलिए अशोक गहलोत सरकार कैसे भी भूल में भी आया होगा, लोगों की भावना में आ गया होगा कांग्रेस सरकार लाए राजस्थान में, लेकिन इस पिछले 4 सालों में ऐसा कानूनन धारा कहीं भी इंडिया में देखने को नहीं मिले, किसी भी कोने में नहीं मिले। तो सरकार तानाशाही कर रहा है, अशोक गहलोत अपनी तानाशाही कर रहा है। हजारों हुए, SC ST में हुआ, हजारों जगह SC ST के लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन अशोक गहलोत ने अपना ही अहंकार जैसे रावण ने बना के रखा, वो अहंकार अशोक गहलोत के पास आ चुका है। उनको ये समझ में आ चुका है कि हम तो ये राजनीति के एक दावेदार खूंटा है, इसी गादी पे रहेगा, ये गादी परमानेंट नहीं है। ये बात भूलना भी नहीं चाहिए। हजारों जगह हमारे SC ST के लोगों के साथ हुआ, लेकिन 2 दिन पहले एक घटना सामने आई है सीकर में। इसको अशोक गहलोत कैसे लेगा? इसी सिलसिले में एक जाट समाज के साथ ऐसा हुआ है। जाटी समाज के एक योद्धे को खत्म कर दिया है सीकर में। जाट समाज वाले क्या चुप रह जाएंगे? यही समय जो जाट समाज के लोग इस बात को उठाएंगे, इस मुद्दे को, तो अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी। यही कोशिश सचिन पायलट ने किया, लेकिन कैसे भी करके उनकी सत्ता बची। लेकिन ये ऐसा मौका आ गया, फिर उनके बारे में क्या न्याय देगा? ये भी हमारे सामने आ जाएगा जो न्याय देगा। हजारों हत्या हो चुकी। कन्हैयालाल टेलर की ऐसे ही तानाशाही में हत्या हो गई। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, सुरक्षा मांगी, पुलिस प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दिया, फिर उनकी हत्या हुआ। तुरंत वहां जाके अशोक गहलोत ने सबका नेटवर्क बंद करके हाथों हाथ जाके उनको पैसा दे के, 2 नौकरी दे के उनको शांत कर दिया। फिर क्या हुआ? जो मारा, जो हत्यारा था, उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। SC ST के लोग हजारों जगह पे ऐसा हुआ है, उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
तो फिर एक कानून की जंग हम देखना चाहते हैं। कानून लागू करने के लिए हम हजारों बार पहले भी बोल चुके, आज भी बोल रहे हैं कि ऐसा कानून लागू होना चाहिए। हमारे राजस्थान में जरूरी हो गया है कि जातिवाद उनके चलते राजस्थान में हमारा जंगल राज्य बन गया है। मैं पहले बोला कि जंगल में जैसे शेर मर्जी पड़ता उनको काट देता है, क्योंकि वो शेर जंगल के राजा है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे कानून लागू करो, उनकी खौफ होनी चाहिए, उनका डर होना चाहिए, किसके ऊपर हाथ उठाने से पहले उन कानून की यादें आनी चाहिए। जो किसी को काट रहा है उसको फांसी की सजा, उनके अलावा कोई डर पैदा नहीं होगा। जो मर्जी पड़ रहा उसको मार देता है। अशोक गहलोत, इसके बारे में तो कोई चर्चा माइंड में नहीं ले रहा। बीच में इंदर मेघवाल का मृत्यु हुआ तो गुजरात में वहां कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए घूम रहा था। मीडिया वाले ने पूछे, भाई तुम यहाँ वोट मांग रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस की सत्ता ला रहे हैं, आपके राजस्थान में ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो मृत्यु हो रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसी घटना तो होता ही रहता है, ऐसी घटना होता रहता है। फिर जो सीकर में मामला सामने आया है, इसके लिए अशोक गहलोत को बोलना पड़ेगा कि ऐसा तो होता ही रहता है, क्योंकि उनका हाथ है साथ। जब बोल रहा है कि ऐसा होता रहता है, कैसे रोज मारता रहेगा कि काटता रहेगा? अब देखते हैं कि जाट समाज क्या उन अपने योद्धे को खो के भी चुप बैठ जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसा? 10 दिन पहले धुरिमने में किसी गूंगी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, फिर वो लोग फरार हो गए। क्या पुलिस की पकड़ से बाहर है? नहीं, उन्होंने पैसा खिला के पुलिस वालों को ये मामला जब्त करा दिया और पुलिस वाले कहीं भी कार्रवाई नहीं कर रहे। कांग्रेस की कोई नेता आकर पुलिस कर्मियों को नहीं बोल रहा है कि उनको गिरफ्तार करो, अन्यथा आप गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, ये तानाशाही है, ये एक मत है कांग्रेस का। वो देख रहे हैं हमारा कांग्रेस का, राजस्थान में हमारे कांग्रेस का घर है, गढ़ बना के रखा है। आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा दोनों को उखाड़ के फेंक दो, यही उनकी तानाशाही है। तानाशाही का ये जवाब होना चाहिए। जैसे दिल्ली की जनता ने जो दिखाया है, कांग्रेस भाजपा दोनों को पसार के आम आदमी पार्टी के सामने लाया है, वैसा ही समाज या वैसा ही व्यवहार करो। 4 साल हो गए, 2 नेता एक सीट के लिए लड़ रहा है। अशोक कह रहा मैं मुख्यमंत्री हूं, सचिन पायलट कह रहा है मैं मुख्यमंत्री हूं। 4 साल होने के पश्चात अब सोनिया गांधी के कहने पे दोनों ही चुप हो गए। वो बोल रहा है आप ऐसे लड़ते रहोगे तो लोग फायदा उठाएंगे, कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी। जब वो चुप हो गए, अब मीडिया कर्मी कोई पूछते हैं उनसे कि आपका झगड़ा का क्या हुआ, क्या हम तो संभल गए हैं, हम तो संभल गए। जो बात थी हमारा समस्या का समाधान हो गया, हम दोनों एक है। आज के लाइव में इतना ही। हरि ओम आदेश। फिर से मिलेंगे इस वादे के साथ, राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का जड़ समेत उखेड़ के फेंक दो।